नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश को लेकर 4 बड़ी एजेंसियों के चुनावी आंकड़े सामने आ चुके हैं और उत्तर प्रदेश को लेकर जो अंदरूनी सर्वे सामने आ रहा है उस हिसाब से किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश माना जाता है। तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर इंडिया गठबंधन या एनडीए, लेकिन 80 सीटों पर किसका पलड़ा भारी है, इसको लेकर अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं। लेकिन जिस कहां से यहाँ लोकसभा चुनाव की तैयारी है और उसको लेकर यहाँ पर काफी चौंकाने वाले आंकड़े बन रहे हैं, क्योंकि जिस कहां से यहाँ पर अंदरूनी सर्वे निकलकर सामने आया है उस हिसाब से कई सांसदों का रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर जो है खराब नजर आया है। जो इंटरनल सर्वे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर कराया, उसमें अगर बात की जाए दिनेश लाल यादव आजमगढ़ में जो उपचुनाव था उसमें जीत हासिल की थी, लेकिन कहीं न कहीं रिपोर्ट खराब यहाँ पर सामने आई है। संघमित्रा मौर्य यहाँ पर बदायूं से भी यहाँ पर इनका रिपोर्ट कार्ड भी लगभग खराब है। जयप्रकाश रावत हरदोई से, राजवीर सिंह ईटा से, इसके अलावा अगर बात की जाए तो देवेंद्र सिंह बोले यहाँ पर अकबरपुर से, यहाँ पर आर के सिंह पटेल बांदा से, केसरी देवी पटेल फूलपुर से, विजय दुबे यहाँ पर काशीनगर से, उपेंद्र रावत बाराबंकी के अलावा अगर बात की जाए कुछ और भी नाम यहाँ पर सामने आ रहा है। तो ऐसे में खराब रिपोर्ट कार्ड के चलते क्या 80 सीटों का टारगेट भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, क्योंकि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ सरकार बनाई, उसके पीछे उत्तर प्रदेश ही था और उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो 73 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। जबकि अगर बात की जाए पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें यहाँ पर मिली थी। अगर इन 73 सीटों को कम कर दिया जाए तो यहाँ पर आंकड़ा काफी नीचे आता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 2019 में भी इसी यहाँ पर जो है आंकड़े उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिले थे 303 सीटें, लेकिन उसमें भी 64 सीटें अकेले उत्तर प्रदेश से हासिल की थी। और अगर इन 64 सीटों को कम किया जाए तो फिर भारतीय जनता पार्टी बहुमत से पीछे आ जाती है। तो ये उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है और ये माना जाता है कि केंद्र को रास्ता यहीं से जाता है। आखिर देश को लेकर क्या है मूड, इसको लेकर उत्तर प्रदेश की जहां पर 80 सीटों को लेकर 4 बड़ी एजेंसियों के चुनावी ओपिनियन पोल सामने आ चुके हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त किसका पलड़ा भारी है और कौन जाति किसके पक्ष में जा सकती है। वर्तमान में बात की जाए तो ओबीसी यहाँ पर 42 से 43% हैं, जबकि मुस्लिम यहाँ 19% और दलित वोट बैंक करीब 21% और सवर्ण यहाँ पर 17 से 19% आते हैं। लेकिन कौन किसके पक्ष में जाएगा इसके भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त ओबीसी की लड़ाई कौन जीतेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जहाँ पर हिंदू गौरव दिवस के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने मनाया, जबकि समाजवादी पार्टी ने ओबीसी सम्मेलन यहाँ पर रखा है। तो ऐसे में काफी हलचल अब यहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर जारी है, जिस कारण से अब ओबीसी कार्ड खेला जा रहा है। ओबीसी कार्ड को लेकर भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2024 में ओबीसी ही यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी की कुर्सी तय करेंगे। इसके पीछे हर एक राज्य में ओबीसी जो वोटर्स हैं उनकी संख्या ज्यादा नजर आती है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 80 सीटें संकल्प किसके पक्ष में जाएगा। और यहाँ पर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के लिए मायावती जी, अखिलेश यादव और यहाँ पर कांग्रेस क्या एक बार फिर से महागठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ेंगे, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर बड़े ऐलान किए हैं, अपने प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिए हैं। तो कांग्रेस के बदलते तेवर क्या 2024 में कुछ बड़ा करेंगे, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। और ये माना जा रहा है कि अमेठी से एक बार फिर से राहुल गांधी विशेष स्मृति ईरानी, 2019 में राहुल गांधी की हार हुई थी, लेकिन इस बार क्या आंकड़ा बनेगा, इस पर भी कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े यहाँ पर सामने आ चुके हैं। तो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और जिसका से महागठबंधन बना है और जीत का दावा कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश में क्या तस्वीर बन सकती है, किसके पक्ष में कौन जा सकता है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े देखिए। अगर बात की जाए जाटा वोट बैंक बीजेपी को 91% जा सकता है, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरएलडी और अन्य यहाँ पर जो पार्टी है यानी इंडिया गठबंधन के पक्ष में 7% जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यादव वोट बैंक 23% भारतीय जनता पार्टी के साथ, 60% महागठबंधन के साथ हो सकते हैं। कुर्मी वोट बैंक बीजेपी के साथ 80%, तो 14% महागठबंधन के साथ, अन्य ओबीसी 72% बीजेपी के साथ, जबकि 18% महागठबंधन के साथ हो सकते हैं। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिस कारण से राहुल गांधी 2019 के मुकाबले 2024 की जो तस्वीर है वो अलग दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस कारण से अब बड़े दल यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन में टीएमसी, डीएमके, जेडीयू, शिवसेना से उद्धव गुट, एनसीपी से शरद पवार जो कि राजनीतिक चाणक्य नेता माने जाते हैं, समाजवादी पार्टी, इसके अलावा अगर बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीएम, अन्य जो पार्टी हैं बड़ी पार्टियों में जिनकी
पहचान है, क्योंकि अन्य जो राज्य यहाँ पर सरकारें भी इनकी बनती हैं, और ऐसे में इन राज्यों को लेकर भी और इन राज्यों के जो बड़े नेता है वो इंडिया गठबंधन में आ गए हैं। तो क्या इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन, जो कि 38 दलों का दावा कर रहा है, जिसमें शिवसेना से सिंधी गुट अब यहाँ पर एनडीए में आ चुके हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है काफी बड़े दल भी अलग हुए हैं, लेकिन कुछ बड़े दल यहाँ शामिल हुए हैं। तो ऐसे में किसके जीत के दावे में कितना दम है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट की बात की जाए तो यादव 10% आते हैं, कुर्मी 5%, मौर्य 5%, जाटा वोट बैंक 4%, राजभर 4%, लोधी 3%, गुर्जर 2%, निषाद केवट या 4%, अन्य 6% आ जाते हैं। यानी ओबीसी वोट बैंक निर्णायक माना जा रहा है, क्योंकि वर्तमान में बात की जाए तो यूपी के अंदर ओबीसी जो यहाँ पर कह सकते हैं कि आंकड़ा है यहाँ पर अधिकारियों का, जिसमें ओबीसी विधायक 149 है, ओबीसी मंत्री 21 और लोकसभा सीटों पर असर 50 सीटों पर सीधे तौर पर दिखाई देता है। और इसी कारण से ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन अलग अलग रणनीति के साथ चुनावी मैदान में यहाँ उतर गए हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ पर 19% मुस्लिम वोट बैंक भी निर्णायक माने जाते हैं। कई जिलों पर सीधा असर है, हार जीत के बीच एक बड़ा यहाँ पर असर डालते हैं, जिनमें यहाँ पर बिजनौर, यहाँ पर मुरादाबाद, नगीना, संभल, सहारनपुर, अमरोहा, गाजीपुर ऐसे जिले हैं जहां सीधे तौर पर हार जीत के बीच यहाँ पर एक बड़ा इफेक्ट डालते हैं और कहीं न कहीं यहाँ पर निर्णायक माने जाते हैं। तो किस कार से किसके पक्ष में जा सकता है मुस्लिम वोट बैंक? यहाँ पर बीजेपी को 9%, समाजवादी पार्टी को 68%, बीएसपी को 17%, अन्य के पक्ष में 6%। लेकिन जिस कार से इस बार इंडिया गठबंधन बना है और एनडीए गठबंधन, ये काफी महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। लेकिन बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के लिए पश्चिमी यूपी का जातीय गणित और उत्तर प्रदेश के लिए पश्चिमी रीजन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहाँ से 27 लोकसभा सीटें आती हैं और यहाँ पर 27% मुस्लिम वोट बैंक, जाट वोट बैंक 17%, दलित 25%, राजपूत 8% और ओबीसी 16% निर्णायक माना जा रहा है। पश्चिमी यूपी की 27 लोकसभा सीटें, और ऐसे में यहाँ की 27 सीटों का क्या ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, क्योंकि बड़े जिले आते हैं और यहाँ पर अलीगढ़, हाथरस, मथुरा जैसे बड़े जिलों का क्या आंकड़ा बन सकता है, इसको लेकर मद्रास का ओपिनियन पोल उत्तर प्रदेश को लेकर सामने आ रहा है। पश्चिमी यूपी रीजन से 27 लोकसभा सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 18 से 23 सीट, समाजवादी पार्टी को 2 से 5 सीट, बीएसपी को 0 से 1 सीट, कांग्रेस को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि बुंदेलखंड रीजन से 4 सीटें आती हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी और ओपिनियन पोल के हिसाब से चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है, लेकिन एक सीट पर कड़ी टक्कर समाजवादी पार्टी, बीएसपी यहाँ पर देती नजर आ रही है। जबकि आपात रीजन की यहाँ 23 लोकसभा सीटें निर्णायक मानी जा रही हैं और यहाँ पर किस प्रकार का आंकड़ा बन रहा है ओपिनियन पोल के हिसाब से, या 23 सीटों में से 18 से 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी को 0 से 1 सीट, बीएसपी को 0 से 1 सीट, कांग्रेस को 1 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, जो मद्रास के ओपिनियन पोल या उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर पूर्वांचल रीजन भी महत्वपूर्ण रीजन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 26 लोकसभा सीटें आती हैं और ओपिनियन पोल के हिसाब से यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी को 18 से 23 सीट, समाजवादी पार्टी 1 से 3 सीट, बीएसपी को 0 से 1 सीट, कांग्रेस 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, जो मद्रास का ओपिनियन पोल उत्तर प्रदेश को लेकर सामने आ रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश को लेकर जो आंकड़ा है उस हिसाब से काफी खलबली दिखाई दे रही है और उत्तर प्रदेश में 67 से 73 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी को 3 से 6 सीट, बीएसपी को 0 से 4 सीट, कांग्रेस को 1 से 2 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना उत्तर प्रदेश को लेकर जो मद्रास का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो जो सीएनएक सर्वे सामने आ रहा है उत्तर प्रदेश को लेकर, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 70 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 4 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, अपना दल को 2 सीट और 2 सीटें अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इस हिसाब से भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी करीब 70 सीटों पर जीतती नजर आ रही है। जबकि टाइम्स नाउ सर्वे के हिसाब से उत्तर प्रदेश को लेकर जो आंकड़े उस हिसाब से 69 से 73 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन 5 से 9 सीट, बीएसपी को 0 से 1 सीट, अन्य के पक्ष में 1 से 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। तो उत्तर प्रदेश को लेकर 3 से 4 बड़ी एजेंसियों के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाए। फिर भी आपको बता दें चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है और जैसे जैसे उत्तर प्रदेश हो या देश के लिए या लोकसभा चुनाव नजदीक आता है, उसके बाद किस प्रकार के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड होगा, उस हिसाब से किसे टिकट मिलेगा, किसका टिकट कटेगा, ये भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अब काफी खलबली दिखाई दे रही है।
सांसद हो या मंत्री विधायकी का भी चुनाव यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी टिकट दे रहे हैं। इस हिसाब से अब सांसदों में भी खलबली देखने को मिल रही है। तो आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश के अलावा लोकसभा की 543 सीटों पर क्या प्रधानमंत्री मोदी जी की नई रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है या फिर इंडिया गठबंधन यहाँ पर वापसी करेगा? इस पर अपनी राय रखिए। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।